कश्मीर की वादियों में बसा पहलगाम, जहां देवदार के जंगल, बहती नदियां और शांति की हवा इंसान को सुकून देती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां से अमरनाथ यात्रा पर निकलते हैं, विश्वास, आस्था और उम्मीद लेकर। लेकिन 1 अगस्त 2000 की रात, यही जगह इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक की गवाह बनी। यात्रा शुरू होने से पहले, सावन का महीना था। अमरनाथ यात्रा पूरे शबाब पर थी। पहलगाम के पास नुनवान बेस कैंप में हजारों यात्री रुके हुए थे, कुछ टेंट में, कुछ खुले मैदान में। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सब। कोई भजन गा रहा था, कोई अगली सुबह की चढ़ाई की तैयारी कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में सब बदल जाएगा। हमला शुरू होता है। रात करीब 10 बजे अचानक अंधेरे को चीरती हुई गोलियों की आवाज गूंजी। पहले लोग समझे शायद कोई पटाखा या सुरक्षा बलों की फायरिंग होगी, लेकिन फिर AK-47 की लगातार बौछार और उसके साथ चीखें। आतंकियों का एक सशस्त्र समूह कैंप में घुस चुका था। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। टेंट, भीड़, सोते हुए लोग, कोई निशाना चुनकर नहीं, बस मारने की नीयत। भगदड़ और दहशत। लोग इधर उधर भागने लगे। अंधेरा, बारिश, कीचड़ और गोलियां। कुछ माता पिता अपने बच्चों को ढाल बनाकर बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग जमीन पर लेट गए, उम्मीद में कि शायद गोली न लगे। लेकिन गोलियों को उम्मीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथों में हथियार, दिल में नफरत। हमलावरों का मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा मौत, ज्यादा से ज्यादा डर। उन्होंने सिर्फ नुनवान कैंप ही नहीं, पास के चंदनवाड़ी और शेषनाग इलाकों में भी हमला किया। कुछ जगहों पर ग्रेनेड फेंके गए, कुछ जगहों पर श्रद्धालुओं को बेहद पास से गोली मारी गई। जब सुरक्षा बल पहुंचे, स्थानीय पुलिस और सेना ने जवाबी कार्रवाई की, फायरिंग हुई। आतंकवादी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नुकसान जो गिना नहीं जा सकता। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर निहत्थे श्रद्धालु थे। सैकड़ों घायल, खून से सने कंबल, फटे टेंट, टूटी चप्पलें, पूरे कैंप में मौत का सन्नाटा। सुबह जब सूरज निकला, पहलगाम की वादी रो रही थी। पूरे देश में शोक। खबर फैलते ही पूरा भारत स्तब्ध रह गया। टीवी स्क्रीन पर लाशें, रोते रिश्तेदार, घायल बच्चे। सरकार ने हमले की कड़ी निंदा की। यात्रा तुरंत रोक दी गई। कश्मीर में हाई अलर्ट। लेकिन सवाल वही, क्यों? इसके पीछे कौन था? जांच में सामने आया कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े आतंकियों ने किया था। मकसद, कश्मीर में डर फैलाना और भारत की धार्मिक एकता पर हमला। पीड़ितों की कहानियां। कोई ऐसा था जो पहली बार यात्रा पर आया था, कोई अपने माता पिता की मन्नत पूरी करने। एक पिता जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए सीने पर गोली खाई। एक मां जो अपने बच्ची का नाम पुकारती रही, लेकिन जवाब नहीं आया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये जिंदगियां थीं। इतिहास का काला पन्ना। पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था। आस्था, भरोसे और मासूमियत पर हमला। आज भी जब अमरनाथ यात्रा निकलती है, तो सुरक्षा सख्त होती है। हर चेक पोस्ट पर वो याद जिंदा रहती है। अंत में, पहलगाम की वादियां आज फिर शांत है, लेकिन 1 अगस्त 2000 की रात कभी नहीं भूली जा सकती, क्योंकि कुछ जख्म समय से नहीं भरते।